पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एक मामले में इन कर्मचारियों के प्रमोशन रद्द कर दिए हैं। ये प्रमोशन कर्मचारियों को मैकेनिकल इंजीनियर्स संस्थान से मिली योग्यता के आधार पर मिले थे। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने 40 पन्नों के फैसले में कहा कि आईएमए का सर्टिफिकेट 3 साल के नियमित इंजीनियरिंग डिप्लोमा की कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करता। यह फैसला सतपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य से जुड़ी 5 याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दिया गया। कोर्ट ने डिप्लोमा धारक याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता बहाल कर दी और साथ ही 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की देरी से और गलत व्याख्या करने के लिए एनपीजीसी की आलोचना की। यह मामला एचपीजीसी की 29 दिसंबर 2004 की पदोन्नति नीति पर केंद्रित था, जिसके तहत ऑपरेटर और फोरमैन में 15% पद उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए थे जिनके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई, एएमआई इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा हो या बशर्ते उनके पास 3 वर्ष का अनुभव हो। याचिकाकर्ताओं जिन्होंने प्लांट अटेंडेंट या टेक्नीशियन के रूप में शुरुआत की थी, उन्होंने पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए बिना वेतन के अवकाश लेकर डिप्लोमा हासिल किया। डिप्लोमा के लिए 3 साल नौकरी से बाहर रहे जस्टिस बराड़ ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति से पहले डिप्लोमा हासिल करने के लिए 3 साल नौकरी से बाहर बताए। उन्होंने एक नियमित पाठ्यक्रम किया था जो प्रकृति में अधिक कठोर है और तकनीकी शिक्षा के सभी आवश्यक क्षेत्रों को कवर करता है। इसके विपरीत निजी प्रतिवादियों ने दुरुस्त शिक्षा कार्यक्रम पर भरोसा किया जिसमें उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के समकक्ष विज्ञापित योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति थी। हालांकि मान्यता रद्द कर दी गई और बाद में 2016 में इससे सीमित मान्यता दी गई। जस्टिस बराड़ ने आईएमए मामले में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चयनात्मक पाठ पर एचपीसीजी के भरोसे को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा कि आमतौर पर किसी भी फैसले की व्याख्या विशिष्ट मामले के तथ्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए। उसे अपने आप में संपूर्ण कानून मान लेना ना तो उचित है और ना ही स्वीकार्य। आईएमए प्रमाण पत्रों की वैधता पर अदालत ने टिप्पणी की कि प्रतिवादी आईएमए नियमित कक्षाएं संचालित करके दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का दावा नहीं करता, बल्कि यह केवल द्विवार्षिक परीक्षा आयोजित करता है और उत्तीर्ण होने वालों को प्रमाण पत्र जारी करता है। हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई मान्यता केंद्र सरकार के रोजगार तक ही सीमित थी। आईएमए प्रमाण पत्र धारकों को पदोन्नति देना 2019 के फैसले की भावना और उद्देश्य का उल्लंघन है। अदालत ने आदेश दिया कि आईएमए प्रमाण पत्र धारकों की पदोन्नति वापस ली जाए और याचिकाकर्ताओं के पद बहाल किए जाए।